हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग जो है देखिए पिछले लेक्चर में जो हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है 2-2 नंबर वाला, और कुछ क्वेश्चन रह गया तो उसको इस लेक्चर में हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 21वें प्रश्न का जो घ वाला प्रश्न है, इसी को जो हम लोगों को हल करना है। क्या लिखा है? ये अंतराल दिया और बारंबारता दिया है। लिखा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक जिसमें निकालना होता है, तो इसमें जो सारणी होती है इसमें से इसको कुछ भी हल नहीं करना होता है। जैसे सारणी है उसको वैसे ही रहने दिया जाता है। बस सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि F0 लिखा जाता है F1। तो F1 सबसे हमारा क्या होता है? F1 जो सबसे ज्यादा अधिकतम बारंबारता होती है उसको F1 कहते हैं। देखो ये कौन सा ऑप्शन हमारा है? ये घ वाला क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना? ये घ वाला। तो इसमें सबसे पहले F1 का मान हमारा कितना होता है? जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, ये वाली लाइन नहीं, ये बारंबारता है, इसका मान कितना है? हमारा 10 है। और फिर उसके बाद F0, तो F0 जो है हमारा कितना है? इसमें देखो उससे पहले वाली बारंबारता को F0 बोलते हैं, 9 है। और फिर F2 लिखा जाता है, जो बारंबारता लिए है अधिकतम बारंबारता, उसके बाद वाली बारंबारता को F2 बोलते हैं। ये कितना हमारा 3 है। उसके बाद L भी चाहिए, इसके अंदर बहुलक निकालेंगे तो L क्या होता है? अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा कितनी है? 30 है। और H भी चाहिए हम लोगों को। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। कितने का है हमारा? 5 का वर्ग अंतराल है। अब हम लोग बहुलक का फार्मूला लिखते हैं। देखिए बहुलक का फार्मूला होता है हमारा कि बहुलक बराबर कि L प्लस F1 माइनस F0 के बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। ये हम लोग को बहुलक के लिए फार्मूला होता है। अब चलिए इस पर मान रख दे रहे हैं, मान रख करके बस हल कर देंगे। L का मान देखिए क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? L का मान 30 है, ठीक है? L का मान 30, फिर यहाँ पर प्लस F1 का मान कितना? 10 माइनस F0 का मान कितना? 1 है, यहाँ पर रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ कितना? 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 और गुणे यहाँ पर रहेगा 5। यहाँ कितना का? 30 प्लस 1 बटा में या कितना का? 20 माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा 12 और गुणे 5। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या कि 30 प्लस 1 बटा में 8 गुणे 5। यहाँ पर 30 प्लस, आप देखो 5 को 8 से भाग देंगे तो 8 6 का 48, ऐसे नहीं जा रहा है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, आप कितना आएगा? 50 हो जाएगा ना। तो 8 6 का 48, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 16, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 हो गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा कितना? 30.625 आया हमारा आंसर। किसका? बहुलक निकाले हैं तो 30.625 हमारे बहुलक आ गया। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या है। एक बार इसका जो अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी रहे। अब इसके बाद हम लोग जो है अगला प्रश्न करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि अगला प्रश्न जो अंग वाला दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 के अनुपात में विभक्त करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मान लें कि माना वह निर्देशांक कितना है हमारा? x और y है। तो इसका जो है इसमें ये हमारा जो है M1 अनुपाते जो है हमारा M1 अनुपाते M2 कितना दिया है? 3:1 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ये बिंदु दिया हुआ है x1 x2, ये मान लिया x1 x2 है, और ये y1 x1 y1 x2 y2, ठीक है ना? अब देखो फॉर्मूला कहते हैं कि एक्स वाई का फॉर्मूला हमारा हो क्या जाएगा? अनुपात जब दिया रहता है तो हम जानते हैं कि होता है कि M1 x1 प्लस M1 x2, फार्मूला होता है कि M1 x2 प्लस M2 x1 के बटा में M1 प्लस M2, और फिर यहाँ पर रहेगा हमारा M1 y2 प्लस
m2y1 के बटा में m1 प्लस m2, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, होता है। अब यहाँ पर जो है मान रख देंगे हम लोग। अब देखो m1 का मान कितना है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 4 रख लिया मैंने। अगर m1 का मान कितना है हमारा, अरे m1 का मान तो हमारा 3 है, x2 का मान हमने ले लिया कितना 4, तो 3 गुणे हो जाएगा हमारा 4, फिर प्लस m1 का मान है 1 और x1 का मान यहाँ से देख लो, इसको ले लिया 8, ठीक है ना। यहाँ कर दिया 8 और यहाँ पर आएगा कि 3 प्लस 1, फिर यहाँ पर देखो m1 का मान कितना है हमारा 3 है और y2 का मान देखो यहीं से कितना है -3, ठीक। अब फिर यहाँ प्लस m2 का मान ले लो तुम 1 और यहाँ पर जो है y1 का मान कितना है 5 गुणे 5 और यहाँ पर 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस 8 के बटा में 4 और 3 तिरिके 9, तो माइनस में 9 प्लस 5 के बटा में 4। अब देखो इसका जब आंसर आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 के बटा में 4 और यहाँ पर आएगा कि -4 के बटा में 4। इसको हल करिए तो जरा कितना आएगा 4 5 20 और ये होगा 4 1 में 4 -1, यानी जो इसका निर्देशांक आया वो 5 और 1 इसका निर्देशांक होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको जो है हल किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसका देखते कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा हो सकता है कि लॉन्ग भी चला जाए। क्या लिखे कि y के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5 -3 और जो है 13y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ से मान ले कि ये बिंदु A है तो इतना 5 -3 और B जो है हमारा ये 13 और y है और जो AB दिया है हमारा कितना है 10 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है हमारा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर AB, ये फार्मूला होता है। मान रख देंगे x2 का मान हमारा देखो कितना है 13, तो 13 - 5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ कितना आएगा y2 का मान कितना है हमारा y है, तो y -3, तो ये फार्मूला ये 3 ये भी है तो क्या हो जाएगा ये +3 बराबर यहाँ होगा 10। सबसे पहले तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहा हूँ ताकि हमारी करड़ी हट जाए। और देखो यहाँ पर 13 में से 5 घटाएं कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y +3 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 100। कैसे वर्ग किए हुए करड़ी हटाए तो वर्ग करेंगे तभी करड़ी हटेगी। यहाँ बोलोगे हमारा इस तरीके से आ गया। अब जो है इसके बाद अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूले से तोड़ देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, तो जो हमारा इसका फार्मूला होता है यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर का देखो पहले 64, फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कि y स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर का खुद 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6y बराबर हमारा आएगा 100। सबको उठा के इधर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कि y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 को जोड़ लीजिए तो 64 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 73 और ये माइनस हो जाएगा 100 बराबर 0। अब हमारा ये होगा कि y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस हो जाएगा हमारा 27 बराबर 0। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं 27 का गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 6। तो हम जानते हैं कि 9 तरीके 27 और 9 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा, 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 6 होगा ना, तो इसी पर तोड़ लेंगे। हो जाएगा हमारा कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब देखो इसमें जो है ये 9 है, इसमें से y को कॉमन कर लीजिए तो क्या यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कि y प्लस 9 और इन दोनों में से -3 को कॉमन करेंगे अगर तो यहाँ पर रहेगा कि y प्लस 9। कैसे 3 को कॉमन कर दिया तो यहाँ पर जो है y बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस के साथ लिए, तो ये माइनस जो था इस माइनस को कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया, 3 9 27 बराबर 0। और फिर इसके बाद जो है
y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 0 कर लिया जाएगा। ये कैसे हो गया, y प्लस 9 दोनों सेम है तो लिख दिया, और यहाँ पर जो बचता है उसको अगले ब्रैकेट में लिखते हैं और जो यहाँ बचा है उसको चिन्ह के साथ यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके बाद एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे जब हम लोग, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस 9। एक तो बिंदु ये हो गया y का मान में, और जब y माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा, 3। तो दूसरा y का मान ये हो गया। तो दोनों y का मान सही है। y का मान माइनस 9 भी हो सकता है और y का मान 3 भी हो सकता है, दोनों मान सही है। इस तरीके से जो है ये वाला जो प्रश्न है हमारा ना, ये वाला जो इसका ये दिया है ना, देखिए आप लिखा है ना, थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है लेकिन यही लिखा हुआ है कि y के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5 माइनस 3 और 13 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, इसका हल होगा। और देखिए ये प्रश्न देख लीजिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।